वो हम पिक्चर को देख रहे थे, पिक्चर से ये दोबारा से ही शुरू कर लेते हैं वहीं से ही, ठीक है। अच्छा, तो क्या है कि जो कफ गैग और जर्क रिफ्लेक्स है, तो जॉ जर्क में मैं पूछ रही थी आप लोगों से कि कौन सी ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की जो कि जॉ वाले एरिया को सप्लाई करती है। मैंडिबुलर ब्रांच, ठीक है। तो मैंडिबुलर ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है जॉ वाले एरिया को, राइट। तो जॉ जर्क के अंदर हमारे पास आ जाएगा ट्राइजेमिनल नर्व की ही दोनों मैंडिबुलर V3 और V3, ठीक है, एफरेंट और इफरेंट। ये भी खत्म हो गया। फिर पीछे रह गया कफ और गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। कफ के अंदर सिर्फ वेगस आती है, ठीक है, और गैग में ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस दोनों, ठीक है, एफरेंट और ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। जो इम्पोर्टेंट नहीं पूछा जाता है वो ये पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स पूछा जाता है। ये गैग रिफ्लेक्स भी पूछा जाता है, ठीक है। ये सारों के एमसीक्यूज ऑन एंड ऑफ वैसे आते रहते हैं, ठीक है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स पूछा जाता है, लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स पूछा जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ तक कि मैंने इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि ये एमसीक्यूज आप लोगों के आते हैं विद द रिफ्लेक्स। अच्छा, एमसीक्यूज पे थे 185, 186 विद द एक्सेप्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? पैरासिम्पैथेटिक हर जगह पे सिक्रीशंस को ज्यादा करेगा, ठीक है। 187, द कंपैरिजन टू सीएसएफ, द प्लाज्मा है, प्लाज्मा के पास ग्लूकोज सीएसएफ में कम है प्लाज्मा की निस्बत, ठीक है, प्रोटीन कम है। 188, the tactile 2 point discrimination is done by listeners। तो आप उस क्योंकि ये फिंगर्स पे होते हैं और tactile 2 point discrimination हम मोस्टली फिंगर्स पे टेस्ट चेक कर रहे होते थे। 189, the semicircular canal is called। अच्छा, जो सर्कल में घूम रही है तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल है। सीधा जा रही है बस, ठीक है, और एकदम धक्का पड़ा यू टर्न लेना, ठीक है, तो यूट्रिकल है। एकदम जो है वो स्ट्रेटली अगर आप लीनियर एक्सेलरेशन में जा रहे हैं तो यू टर्न लेना है बस ने, तो वो एक धक्का पड़ा लीनियर एक्सेलरेशन में तो यू टर्न लिया है तो यूट्रिकल, ठीक है। और जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसके अंदर लिफ्ट पे अगर आप ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन में लिफ्ट में खड़े में ऊपर जा रहे हैं तो वो स्क्यूले है, ठीक है। जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो स्क्यूले से है, जो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल है। और इसके अलावा जो सर्कुलर एंगुलर एक्सेलरेशन है वो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190, ट्रांसमिटिंग स्लो पेन फाइबर्स कौन से हैं? तो सी फाइबर्स हैं। 191, द प्रेजेंटेड विद द पेरिफेरल टिंगलिंग नमनेस, डिप्लोपिया एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, डायग्नोज्ड विद द डीमाइलिनेशन डिजीज, व्हाट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम? तो ये मोस्ट कॉमनली जो है वो डीमाइलिनेटेड डिजीज कौन सी ये बता रहा है, जो लेडीज में मोस्ट कॉमन होती है। स्क्लेरोसिस, हाँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वेरी गुड। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और उसके अंदर जो है वो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, डिप्लोपिया वगैरह आता है, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन आती है। 192, द पेशेंट कैन नॉट रिकॉग्नाइज द थिंग टचिंग द बॉडी विद आईज क्लोज। तो लीजन किसमें है? डीसीएमएल में, क्योंकि डीसीएमएल प्रोप्रियोसेप्शन के साथ होता है। टच हो गया, प्रेशर हो गया, वाइब्रेशन हो गई, ठीक है। तो जब हम डीसीएमएल ट्रैक्स में आप लोगों को करा दूंगी उसके अंदर जो है वो हमें पता चल जाएगा, तो उसमें यही रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो जो ये टच वगैरह है ये सारी चीजें डीसीएमएल के उसमें आती है, ठीक है। क्रूड टच उसमें चेंज हो जाता है, उसमें इंटीग्रल स्पाइनोथर्मिक टच चल जाता है, तो वो जब मैं करवाऊंगी उसके निमोनिक्स के साथ बता दूंगी तो वो इजीली ला। अच्छा, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 193, द बॉय वॉकिंग बेयरफुटेड अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पिंचेस हिज प्लांटर सर्वेज ही विथड्रॉ सडनली। तो रिसेप्टर कौन से इन्वॉल्व होंगे? फ्री नर्व एंडिंग्स। पेन हुई है ना उसको, जब उसने पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे रखा तो क्या हुआ? पेन होगी, फ्री नर्व एंडिंग्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो एकदम वो पीछे कर लेगा। 194, the tear goes to the lacrimal sac via the punctum and canaliculi। 195, the velocity of the conduction increased 550 fold due to large diameter, but the other reason तो सोडियम चैनल इंक्रीज कर देंगे परमेबिलिटी को, ठीक है। अगर लार्ज डायमीटर हो जाएगा तो सोडियम चैनल भी
ज्यादा हो जाएंगे। 196 EEG ऑपरेशन शो नो ए वेव। तो इसका क्या मतलब है, अगर ए वेव नहीं शो कर रहा तो उसके अंदर अलर्ट एंड कॉन्शियसनेस है, ठीक है। और अगर बी वेव है तो भी अलर्ट एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। ए वेव में क्या है, अवेक बट आइज क्लोज, ठीक है। तो वो कॉन्शियसनेस उस अवेक तो है, वो अलर्ट तो है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं, वो सो रहा है, ठीक है। अवेक बट आइज क्लोज। तो उसके अंदर क्या है कि जब अलर्ट और कॉन्शियस होगा तो अवेक और आइज ओपन होगी, ठीक है। वो बी वेव के साथ होगा। 197, तो ओपियोइड इंड्यूस वॉमिटिंग थ्रू विच द कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन के थ्रू ओपियोइड जो है वो वॉमिटिंग कराते हैं। 198, the posterior external arcuate fibers are the other name for which of the following। तो पोस्टीरियर जो है वो क्यूनो है, एंटीरियर जो है वो पोंटो है, ठीक है। पहले जो पड़े हुए हैं एंटीरियरली, जो आगे पहले पड़े हुए हैं वो पोंटो सेरेब्रल है। पोस्टीरियरली जो है वो पीछे पड़े हुए हैं, दैट इज द क्यूनो, ठीक है। और इंटरनल ऑर्बिट डॉर्सल मीडियल मेनिस्कस इसको भी इंटरनल ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, 199 के बेसल गैंग्लिया न्यूरो एनाटॉमी में हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, 201 देख लें कि जो पेन स्टिमुलस होता है ये लेमिना 1 के अंदर जाता है, ठीक है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये मैं दिखा देती हूँ, लेमिनास, ठीक है। ठीक है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये डॉर्सल हॉर्न है जिसके अंदर ये लेमिना 1 2 3 4 ये सारे लेमिनास हैं, ठीक है। ये डॉर्सल हॉर्न को इसने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पर। अब ये जो लेमिना 1 2 3 एंड 4 है, these laminas are for the nociceptors, मतलब के पेन रिसेप्टर्स। जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो यहाँ जाके रिसाइड करते हैं, ठीक है। लेमिना 1 से लेके 6 तक ये डॉर्सल हॉर्न के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 8 9 जो है वो इंटीरियर हॉर्न के अंदर आ जाते हैं, ये इंटीरियर हॉर्न का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएंगे। 7 10 जो है वो ये बीच में, 7 10 जो है ये इंटरमीडिएट हॉर्न के अंदर पड़े हुए, ठीक है। ये 10 पड़ा हुआ है अंदर इंटरमीडिएट हॉर्न में, ठीक है। एक ये चीज याद करने वाली है। दूसरा याद क्या करना है, लेमिना 1 में हाई थ्रेशोल्ड आता है। लेमिना 1 है, पहला नंबर है, इसमें थ्रेशोल्ड सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाई थ्रेशोल्ड है, नॉक्सियस स्टिमुलाई है। एक डेल्टा पेन जो है, जो फास्ट पेन फाइबर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं लेमिना 1, ठीक है। लेमिना 2 के अंदर सब्सटेंशिया जेलेंटोजा जो कि पेन फाइबर्स के साथ ही एसोसिएटेड होता है, ठीक है, रिले सेंटर होता है। और सी फाइबर्स जो कि स्लो पेन फाइबर्स हैं वो लेमिना 2 के अंदर आएंगे, ठीक है। तो लेमिना 1 के अंदर फास्ट पेन फाइबर या नॉशियस स्टिमुलाई हाई थ्रेशोल्ड वाले, लेमिना 2 में स्लो पेन फाइबर सब्सटेंशिया जेलेंटोजा के साथ जो रिले सेंटर के साथ एसोसिएटेड है, और दूसरा सी फाइबर जो पेन के फाइबर्स हैं उसके साथ, ठीक है। 3 4 में उसके बाद रो थ्रेशोल्ड फाइबर्स आने लग जाएंगे, ठीक है। फिर यही चीजें जो 3 4 तक याद करने वाली है, ठीक है। मेनली जो हमारे पास आ रही होती है पेन के, वो 1 ऑड नंबर्स में आ रही होती है, 1 में 3 में 5 में, ठीक है, इस तरह आ रही होती है, ठीक है, जो ऑड नंबर्स है। लेकिन जो हाई थ्रेशोल्ड सबसे ज्यादा होता है वो लेमिना 1 का होता है, ठीक है। और लो थ्रेशोल्ड फिर 3 से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। ये नौशस स्टिमुलाई के लेमिनास के साथ स्पाइनल कॉर्ड के कौन से लेमिना में जो है वो जाते हैं ये पेन फाइबर्स के लिए, तो वो ये पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चले जी, 200 MCQ हमने कर लिए, बाकी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। और उसके अंदर जो है वो मुझे थोड़ा सा बताना है। अच्छा, एक MCQ अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ, 315 MCQ बेशक आप देख लें, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास लिखा हुआ है 315 MCQ। अगर आप देखें तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन,
ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ECF। ठीक है, तो ECF में क्या डेफिशिएंट होगा, तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन होगी, तो कैल्शियम चाहिए। तो एक टेबल बना लें, बस ये अब लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम प्रिंट करें। ठीक है, यहाँ पे लिखे हाइपो, ठीक है, यहाँ लिखे हाइपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखो डायस्टोलिक अरेस्ट, यहाँ लिखो सिस्टोलिक अरेस्ट। ठीक है, यहाँ कैल्शियम, यहाँ पोटाशियम, यहाँ पे पोटाशियम, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ECM। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर एक्साइटेबिलिटी में लिखो हाइपर, ये हाइपो और हाइपर एक्साइटेबिलिटी है। ठीक है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन होगी किसकी कमी की वजह से, न्यूरॉन के अंदर जब बात करेगा तो कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की कमी की वजह से एक्साइटेबिलिटी ये ज्यादा है, हाइपर हाइपो में और हाइपर में। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी को इधर लिखो। ठीक है, अब हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन कब होगी, जब कैल्शियम की कमी हो, कैल्शियम हाइपोस्टेट में होगा तो एक्साइटेबिलिटी होगी। ठीक है, पोटाशियम हाइपोस्टेट में होगा तो एक्साइटेबिलिटी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे साइड पे एक्साइटेबिलिटी को भी मेंशन कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे सिस्टोलिक अरेस्ट वगैरह लिखे ना वहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर लिखो एक्साइटेबिलिटी ज्यादा, नीचे लिखो एक्साइटेबिलिटी कम। ठीक है, तो हाइपोस्टेट अगर कैल्शियम हाइपोस्टेट में है तो एक्साइटेबिलिटी ज्यादा होगी, इसी तरह ही पोटाशियम हाइपर स्टेट में है तो एक्साइटेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह ही जब कैल्शियम हाइपो होता है तो डायस्टोलिक अरेस्ट होता है, पोटाशियम हाइपर होता है तो डायस्टोलिक अरेस्ट होता है। यहाँ पे मैंने आपके जो है ना वो 3-4 MCQ सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, इस टेबल से आपको बहुत इजी हो जाएगा लर्न करना। ठीक है, आप नीचे आ जाओ, अगर पोटाशियम कम है एक्साइटेबिलिटी कम है, अगर कैल्शियम ज्यादा है एक्साइटेबिलिटी कम है। ये न्यूरॉन के मामले में है। अगर वो आपसे RMP पूछे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पूछे, तो उसमें सिर्फ पोटाशियम का बताना है, ये अपने जहन में रखिएगा। जो एक्शन पोटेंशियल में हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है अचीव, वो पोटाशियम की वजह से होता है। अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पूछे तो उसमें पोटाशियम का जिक्र करें, अगर न्यूरॉन का पूछे तो उसमें आप कैल्शियम पोटाशियम दोनों जिक्र कर सकते हैं, लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए सिर्फ पोटाशियम का जिक्र होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिए, एमसीक्यूज में बार दफा लिखा हुआ आ जाता है हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव करने के लिए पोटाशियम आपको चाहिए, तो उसके लिए पोटाशियम का हाइपर और हाइपो होना जरूरी है। फॉर नॉट अचीविंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हाइपो पोटाश हाइपो में चला जाएगा, और अचीविंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटाशियम ECF में हाइपर में चला जाएगा। तो फर्क याद रखिएगा, एक्साइटेबिलिटी ज्यादा है तो कैल्शियम कम है, पोटाशियम ज्यादा है फॉर द न्यूरॉन, और इसी में डायस्टोलिक अरेस्ट भी कवर होता है। इसी तरह ही एक्साइटेबिलिटी कम है, पोटाशियम कम है और कैल्शियम ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम एक पीक पीक को डिस्कस करते हैं। बाज दफा हमारे पास जो है वो पीक के साथ भी आता है MCQ, तो इसमें जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो जो है वो पीक बनाते हैं।
तो बाद में हमारे पास पीक के साथ वो डिस्कस करता है। ठीक है, तो पीक जो है वो सोडियम चैनल्स के साथ है, हाइट के साथ। ठीक है, हाइट ऑफ द, लिखा हुआ आ जाएगा हाइट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू। तो जब आप एक्शन पोटेंशियल अगर आप बनाएं, तो हमने पहले भी एक दफा एक्शन पोटेंशियल डिस्कस किए थे, तो स्टार्ट ही वो सोडियम से होता है। अगर सोडियम ही नहीं है तो वो हाइट पे कैसे जाएगा, वो तो जा ही नहीं सकेगा। तो हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू सोडियम। ठीक है, और बाकी जो हाइपर एंड हाइपो बताए हैं, एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन, या हाइपो एक्साइटेबिलिटी या हाइपर एक्साइटेबिलिटी, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज जो हमने डिस्कस किया इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की कोई क्वेरी, बाकी के एमसीक्यूज आप लोग पूछेगा। ठीक है, ज्यादातर चीजें रिपीट है, कुछ चीजें जैसे कि जो पाथवेज वाली चीजें हैं वो हम करेंगे न्यूरो एनाटमी में, और वो आपकी फिजियो की क्लास में भी डिस्कस होंगी, तो नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, कोई बच्चे न्यू आए हैं तो मैं दोबारा बता देती हूँ। आज हम डबल ए की क्लास लेते हैं। डबल ए की क्लास में पहले थ्योरी को थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरी की क्लास अटेंड कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, उसमें एमसीक्यू सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है, इन सेंस कि जो रिपीट हुए होते हैं वो मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिए हैं और मैंने डिस्कशन भी की है। वो अब आप सॉल्व करेंगे, आपके हाथ से उतरेंगे एमसीक्यूज तभी याद होंगे। आप, मैंने पढ़ लिया, वो जो रिपीट है वो आपने पढ़े, जो छोड़े हैं अबव 100, ठीक है, उनको आपने करना है। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो उसमें मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, आवाज आ रही है अभी? बस अब एंड हो गया ना, इसलिए भी वो आज वैसे भी काम की वजह से भी मेरी, कल हम इंशाल्लाह सीएनएस की पैथो की डिस्कशन, ठीक है, वो करेंगे। और उसके बाद जो है वो हमारे पास फिर उसके एमसीक्यूज होंगे। आफ्टर दैट वी विल गो विद द न्यूरो एनाटमी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ कवर करते जाएंगे। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? चले, ओके, फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास हम एंड करते हैं, राइट, यहीं पे। ठीक है, और कल फिर इंशाल्लाह जो है वो क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज। फिर थ्योरी के लिए बच्चे एमएनएस या फास्ट है, दोनों में से कोई भी। अल्लाह हाफिज।